आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना में अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से डिप्लोमा के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा भी दे सकेंगे। प्रदेश में दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि के लिए परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता। और प्रदेश में लगातार वर्षा से आज कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 35 जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। 3,437 करोड़ रुपए की इस योजना में आय संबंधी कोई सीमा नहीं रखी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इसके दायरे में देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार आएंगे और लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का पहले से लाभ उठा रहे वरिष्ठ नागरिक अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विकल्प चुन सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से डिप्लोमा के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा भी दे सकेंगे। इससे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को लेटरल एंट्री में इंजीनियरिंग डिग्री के साथ अन्य डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने के अवसर उपलब्ध होगा। इसके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के साथ साथ विद्यार्थी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से हायर सेकेंडरी परीक्षा ओपन माध्यम में सम्मिलित हो सकेंगे। विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित संस्थान द्वारा कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों पर शांति और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए गंभीरता से योजना तैयार करें। गौरतलब है कि प्रदेश में डोल ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी, अनंत चतुर्दशी जैसे पर्व कुछ दिन में मनाए जाने वाले हैं। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपने क्षेत्रों की सतत निगरानी करते रहने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एडीजी, आईजी भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर, रेंज डीआईजी और सभी पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त शामिल हुए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 1,440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष में बढ़ाई जा रही हैं। ये तथ्य हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट में सामने आया है। जनजातीय क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं। इस मापदंड पर मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा सबसे ज्यादा संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों वाले 10 राज्यों में 7वें स्थान पर आ गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भी मध्य प्रदेश पहले 6 राज्यों में शामिल है। प्रदेश में साइबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में 1 लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाए गए हैं। नामांतरण आदेश ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया है कि साइबर तहसील से 20 दिन में कम समय में नामांतरण आदेश हुए, जबकि पारंपरिक तहसील से नामांतरण में 70 दिन से अधिक का समय लगता है। साइबर तहसील व्यवस्था से किसानों के हित में सकारात्मक बदलाव आए हैं। गौरतलब है कि साइबर तहसील की कार्यप्रणाली को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। साइबर तहसील की शुरुआत 29 फरवरी 2024 को की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस कार्यक्रम पर कुल 70,125 करोड़ की लागत आएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 62,005 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे अब तक सड़क से न जुड़ी 25,000 पात्र बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 40 करोड़ श्रम दिवसों के लिए रोजगार भी सृजन होगा। प्रदेश में दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि के लिए परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी। मध्यप्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 में संशोधन किया गया है। लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके परिवार के मुखिया को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज भी मौसम विभाग ने भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। आज भोपाल में 5वीं कक्षा तक, जबकि सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी, मुरैना और भिंड में 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले कल हुई तेज बारिश से बांध, तालाब छलकने लगे हैं, नदियां उफान पर हैं और दमोह, सिवनी, बालाघाट, सागर, छतरपुर, शिवपुरी जिले में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश हो रही है। मंडला जिले में 2 अलग अलग स्थानों में रेस्क्यू अभियान चलाकर एसडीआरएफ टीम ने लोगों को बचाया। मुरैना जिले में पुलपुलिया और रपटों पर राजस्व और पुलिस अधिकारियों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निवाड़ी में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आम जनता से अपील की है कि उफनती नदियों को पार करने की कोशिश ना करें। बारिश के मद्देनज़र हमने सभी राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा जॉइंट रूप से विजिट की जा रही है। हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की टीम भी हमारी पूरी तरह से मुस्तैदी से गश्त कर रही है। कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर जाकर के इमीडिएटली इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी जिलेवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी जहाँ नदी का पानी में तेज बहाव हो या कोई रपटे के ऊपर से पानी बह रहा हो, उसको हम पार ना करें। चीन के उलनब्यूर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने चौथे मुकाबले में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:15 बजे से खेला जाएगा। आपको समाचार संक्षेप में। बैतूल में नगरीय निकायों और पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। नगरीय निकायों की मतगणना और परिणामों की घोषणा कल 13 सितंबर को की जाएगी। अशोकनगर में लापरवाही के मामले में जिले के 13 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। खंडवा में मिशन शक्ति के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के 13वें सप्ताह में कल एमएलबी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया। डिंडौरी जिले में पोषण माह के अंतर्गत पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों और विभिन्न सूचकांकों की विस्तृत समीक्षा की। झाबुआ में पुलिस भर्ती के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल कोर्स का प्रारंभ किया गया। कलेक्टर नेहा मीना ने पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के रनिंग ट्रैक पर हरी झंडी दिखाकर कैप्सूल फोर्स का औपचारिक शुभारंभ किया। बालाघाट जिले के शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कल राष्ट्रीय पोषण माह और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडला में आज जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद की बैठक आयोजित की गई है। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थित पेंशन कार्यालय का निरीक्षण किया। पन्ना के रायपुरा थाना के अंतर्गत ग्राम सागोनी में कल आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।